रमजान के अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर दिल्ली से यूपी तक कड़ी सुरक्षा। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर अपील। मुस्लिम समुदाय ने सड़क पर नमाज न अदा करने की अपील की। संभल और मेरठ पुलिस ने सड़क सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर दिया है सख्त निर्देश। मेरठ पुलिस ने कहा, अगर सड़क पर नमाज अदा की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। उनका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। मुस्लिम समुदाय ने आदेश का तीखा विरोध किया। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अलविदा जुम्मे की नमाज सकुशल कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। अलीगढ़ में भी सुरक्षा के तहत शहर के 9 सेक्टर्स में बांटा गया। वहीं सड़क पर नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज होगी। यूपी में मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी सड़क पर नमाज ना अदा करने की अपील की। हापुड़ और लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर नमाज ना अदा करें। संभल में 10 कंपनियों द्वारा पहला मिलिट्री फोर्स तैनात। पीएसी की 7 कंपनी, आरपीएफ की 3 और आरआरएफ की 1 कंपनी तैनात। संभल के कोतवाली, नखासा और हयात नगर में छोटी बड़ी 400 मस्जिदें और 6 ईदगाह। गौतम बुद्ध नगर जिले में 4 दिनों तक बीएनएस की धारा 163 लागू। अलविदा जुम्मा, चेटी बंद का पर्व और ईद उल फितर को देखते हुए लगाई गई धारा 163। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के मुसलमानों से अपील की, जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिदों में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर शांति के साथ अपना विरोध सरकार से दर्ज कराएं। लखनऊ में रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस। वेस्ट जोन के संवेदनशील इलाकों में अलविदा की नमाज को सकुशल अदा कराने के लिए अलर्ट पर पुलिस। ईद उल फितर और अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस लगातार कर रही है फ्लैग मार्च। आरपीएफ, पीएसी और भारी पुलिस फोर्स के साथ डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने किया फ्लैग मार्च। आम जनमानस से पुलिस ने त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सकुशल निपटाने की अपील की। अफवाहें फैलाने वालों पर पुलिस की नजर। ड्रोन कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, सड़क पर नमाज अदा करने पर पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने की बात गलत है। इस संवेदनशील मुद्दे को बातचीत और अपील से ही सुलझाया जाना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने जुम्मे और ईद की नमाज के साथ नवरात्रि को लेकर जारी आदेशों पर कसा तंज। कहा, एक और बीजेपी ईद पर किट बांट रही है और दूसरी तरफ मीट की दुकानें बंद करवा रही है। संभल में छतों पर नमाज पढ़ने के मामले में प्रशासन ने लिया यू टर्न। सुरक्षा के लिहाज से सड़क और जर्जर मकानों की छत पर ना पढ़े नमाज। पहले छतों पर नमाज ना पढ़ने का आदेश जारी किया था। हरियाणा सरकार ने रद्द की ईद उल फितर की छुट्टी। आगामी 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची 2 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से ईद की छुट्टी के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। पहले दी गई छुट्टी को लेकर वापस लिया गया आदेश। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में नारेबाजी। हंगामे के बाद कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अब विपक्ष से अपना स्टैंड ऑफ करने की अपील की है और किरण रिजिजू ने कहा कि मैं नहीं मानता कि विचार अकेले रामजी लाल सुमन के हैं। विपक्षी नेता खड़गे ने कहा, किसी का अपमान करने वाली टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। दलितों के खिलाफ अत्याचार हम सभी सहन नहीं करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा, जो रामजी लाल सुमन ने कहा है वो घोर निंदनीय है, अमर्यादित है। देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। लखनऊ में राणा सांगा को लेकर एबीपी का प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का किया विरोध। विद्यार्थी परिषद ने हाथ में पोस्टर लेकर किया विरोध। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान छात्रों का हंगामा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने भाषण के दौरान गो बैक के नारे लगाए, साथ ही पोस्टर भी दिखाए। ममता जब भाषण दे रही थी तभी अचानक प्रदर्शनकारी छात्रों के गुट ने हंगामा शुरू किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के नारे लगाए।
मामले को लेकर बीजेपी नेता एन रामचंद्राकर राव का बयान सामने आया। कहा, विदेशी धरती पर देश का सम्मान करना सबके लिए जरूरी, लेकिन पहले राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, ममता बनर्जी ने भी यही किया। भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, जब मैं कुर्सी पर होती हूं तो मैं समाज को बांट नहीं सकती, मुझे कमजोर वर्ग और गरीबों का ध्यान रखना होता है। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की तैयारी, कुछ ही देर में विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे विधायक मोहन सिंह वेस्ट। प्रस्ताव में मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलकर शिव विहार करने पर विचार होगा। कुछ ही देर में विधायक मोहन सिंह बिष्ट प्रस्ताव सदन में रखेंगे। बिष्ट का मानना है कि जब किसी क्षेत्र में 60% से अधिक आबादी हिंदुओं की है तो उस क्षेत्र का नाम मुस्तफाबाद क्यों होना चाहिए। मुस्तफाबाद का नाम बदलने के बाद पर आप नेता संजीव झा ने कहा कि नाम बदलने वाली सरकार, इससे जनता का क्या भला होगा। संजीव झा ने कहा कि नाम के बदलने से दिल्ली का भला नहीं होगा। दिल्ली दिल वालों का शहर है, इसमें नफरत के बीज ना बोएं। दिल्ली में पावर कट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बिजली की व्यवस्था को ठीक किया था। केजरीवाल ने कहा, 10 साल कभी कहीं पावर कट नहीं हुए। बीजेपी ने आते ही मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया। जस्टिस कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मैथ्यू नैनपारा के ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस वर्मा आज 3 सदस्यीय पैनल कमेटी के सामने हो सकते हैं पेश। पैनल कमेटी जस्टिस वर्मा से पूछताछ करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई। राष्ट्रगान के अपमान मामले में होगी सुनवाई। सीएम नीतीश पर मुजफ्फरपुर के एसडीएम पश्चिमी कोर्ट में राष्ट्रगान अपमान करने का मुकदमा दर्ज। आरोप है कि 20 मार्च को एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने अनुचित व्यवहार किया। मामला भारतीय दंड संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। मामले को लेकर विपक्षी दलों ने इस घटना पर विरोध जताया था। दिल्ली के बीजेपी सरकार ने नवरात्रि को लेकर बड़ा फैसला लिया। बिना लाइसेंस वाली मीट की दुकानों का हो सकता है सर्वे। रेखा सरकार 30 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि को हिंदू नववर्ष के तौर पर मनाएगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू नववर्ष को भव्य रूप से मनाने का फैसला किया। दिल्ली में हिंदू नववर्ष पर दीपावली की तरह दियों से सजाई जाएगी विधानसभा। पार्टी का भी होगा आयोजन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्री लावरोव ने दी जानकारी। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे का निमंत्रण स्वीकार किया। दिल्ली यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। हालांकि पुतिन की यात्रा की तारीखों का अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास। बिल पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा हमला। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है ममता सरकार। अमित शाह ने कहा, भारत बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा पर 450 किलोमीटर का इलाका अब तक खुला है। दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 24 परगना में बने आधार कार्ड और वोटर आईडी मिले। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के 2 संगठनों ने अलगाववाद को त्यागा। तहरीके इस्तेकाल और तहरीके इस्तेकामत ने पीएम मोदी के नए भारत में अपना विश्वास जताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौशाला को लेकर दिया विवादित बयान। कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने कहा, उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं। हमें सुगंध पसंद था इसलिए इत्र पार्क बनवाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर बीजेपी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा का पलटवार। कहा, अखिलेश का काम है सनातन का अपमान करना। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी सपा सांसद अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पूछा, गौशाला में दुर्गंध और सुगंध की तलाश क्यों। मध्य प्रदेश के रीवा नगर निगम में बजट की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच हुई झड़प। बीजेपी पार्षदों ने बजट की अर्थी निकालकर किया विरोध। जवाब में कांग्रेस पार्षदों ने गंगा जल से किया नगर निगम का शुद्धिकरण। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया।
सीएम रेखा गुप्ता के काफिले में गायों के झुंड घुसाने पर बड़ा फैसला। केशवपुरम जोन में डेयरी चालकों पर होगी कार्रवाई। केशवपुरम में डेयरी वालों की डेयरी सील करने के अलावा उनके घरों पर भी चलेगा बुलडोजर। डेयरी चालक के अवैध निर्माण की पहचान कर ली जाएगी और वसूला जाएगा चार्ज। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ गुरुवार को दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने की मीटिंग। 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 338 पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा हुई। देशव्यापी स्तर पर जिला अध्यक्षों की तीसरी बैठक 3 अप्रैल को होगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के आज बिहार में सुपौल जाएंगे। कन्हैया पलायन रोको रोजगार दो के नाम से राज्यव्यापी यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के मंदिर में जाने पर गंगा जल से धोया गया। मामला सहरसा के बनगांव दुर्गा मंदिर का है। मंदिर में अपनी यात्रा के दौरान कन्हैया ने पूजा अर्चना के साथ एक नुक्कड़ सभा की थी। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी की गई वाटर कैनन की बौछार। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में कई कार्यकर्ता घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। हीरानगर सेक्टर में सुफैन गांव में चल रहा एनकाउंटर। अब तक 3 जवान शहीद। गुरुवार को शुरू हुई मुठभेड़ में 3 जवान घायल। जख्मी जवानों को एयरलिफ्ट कर जम्मू में एडमिट किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ताहिर अहमद, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह शहीद हो गए। हीरानगर के सानियाल में 4 से 5 आतंकियों के ग्रुप को देखा गया। आतंकियों के चंगुल से बचकर भागे एक स्थानीय दंपति ने ही पुलिस को आतंकियों की सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान गोलियों की आवाज के बीच तेज धमाके की भी सुनाई दिए। मुठभेड़ स्थल से M4 कार्बाइन की 4 मैगजीन, 2 ग्रेनेड, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग, खाने पीने के पैकेट आदि मिले। हीरानगर सेक्टर के जुठाना और सुफैन गांव के आसपास हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, बुलेट प्रूफ वाहन और खोजी कुत्तों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पंजाब सरकार के शंभू और खनौनी बॉर्डर पर हुई कार्रवाई के खिलाफ किसानों का आज देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने अन्नदाताओं पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर रामलल्ला का सूर्य की किरणों से तिलक करने की तैयारी। विशेषज्ञों की देखरेख में आज होगा सूर्य किरण तिलक का ट्रायल। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की 100% एमएसपी पर होगी खरीदी। अगले 4 सालों तक होगी खरीदी। वेल्थ हुरन ग्लोबल लिस्ट के मुताबिक देश के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। देश के 284 अरबपतियों में से इस साल सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी अडानी के वेल्थ में हुई है। एससीएल की अध्यक्ष रोशनी नादर दानिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल। इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। 3.5 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ रोशनी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। हादसे के वक्त कार सवार दंपति के साथ उनके 1.5 साल की बच्ची भी थी मौजूद, जो सुरक्षित हैं। बच्ची के दिल में छेद का इलाज कराने के लिए जोधपुर गए थे दंपति। इसी दौरान हुआ हादसा। सड़क दुर्घटना से 1.5 साल की बच्ची से छीना माता पिता का साया। मासूम की 20 से 25 दिन बाद ऑपरेशन की थी तैयारी। गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हथियारों के बल पर हुई लूट। बदमाशों ने स्कूटी समेत कमलेश यादव से 6,50,000 रुपए लूटे। दिल्ली के यमुना बिहार स्थित बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे फैक्ट्री के मालिक कमलेश। रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में जींस रंगाई की फैक्ट्री चलाते हैं पीड़ित कमलेश यादव। मध्य प्रदेश के सागर में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। वारंटियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव को लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप। घटना की जानकारी मिलते ही सुर्खी पहुंचे एडिशनल एसपी। घटना के आरोपियों की तलाश में गांव भेजा गया भारी पुलिस बल। घटना के आरोपी फरार। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर में पत्नी की बेवफाई की और एक कहानी आई सामने। शन्नो ने पति की कॉफी में मिलाया जहर। बीते कई दिनों से पति पत्नी के बीच हो रहे थे विवाद। पति अनुज को पुलिस ने गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया। दिल्ली पश्चिमी पुलिस और अपराधी आकाश झा के बीच मुठभेड़। आकाश के जबरन वसूली करने की खबर पर उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस।
औरैया में दिलीप हत्याकांड के अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। सहवाजपुर बांबा के पास चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़। मुठभेड़ में 25-25 हजार के नाम वांछित पिंटू यादव और शिवम गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान घायल व्यक्ति का कराया गया इलाज। बिहार के बेतिया धुमटांड गांव में देखा गया बाघ दिखने से दहशत में है ग्रामीण। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ के पैरों के निशान को किया ट्रैक। वन विभाग के मुताबिक जंगल की ओर निकल गया है बाघ। देश में 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस रही डाउन। गूगल पे और पेटीएम से लेन देन में हुई समस्या। पहली रोबोट नागरिक सोफिया का हुआ इंटरव्यू। सोफिया बोली, लोग कहते हैं कि एआई नौकरियां छीनेगा, मैं कहती हूं ये उत्पादकता बढ़ाएगा। भीम 3.0 की हुई लॉन्चिंग। स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी होगी पेमेंट। पेमेंट ऐप में 15 भारतीय भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ के साथ 10 साल में दोगुनी हुई भारत की अर्थव्यवस्था। दिसंबर तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। लगातार तीसरे महीने सबसे पंक्चुअल एयरलाइन रही इंडिगो। फरवरी में डोमेस्टिक हवाई यात्रियों की संख्या 1,40,00,000 हुई। लाफ्टर शेफ 2 में फिर दिखेंगे करण कुंद्रा। तेजस्वी प्रकाश के साथ शादी के सवाल पर साधी चुप्पी। सीबीएफसी ने फिल्म संतोष के रिलीज पर लगाई रोक। यूके ने इसे ऑस्कर के लिए भेजी गई और सबसे पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी फिल्म। कंगना रनौत और हंसल मेहता के बीच हुई बहस। कुणाल कामरा को सपोर्ट करने पर फिल्म मेकर हंसल मेहता को कंगना ने सुनाई।